बड़ी खबर आपको बता दें, आज 2 मेगा रैली होने वाली है। एक रैली प्रधानमंत्री मोदी की है जो मेरठ में होने वाली है। इसमें एनडीए के सभी दल शामिल होंगे। चुनाव की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश में पीएम की ये पहली रैली है। दूसरी ओर इंडिया की दिल्ली में एक बड़ी रैली होने जा रही है। इस रैली में इंडिया के तमाम दल शामिल होंगे। इस रैली में केजरीवाल की गिरफ्तारी समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। तो आज पीएम मोदी मेरठ में एक मेगा रैली करने वाले हैं। इस रैली में एनडीए का पूरा कुनबा मौजूद रहेगा। रैली के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बीजेपी के मिशन 400 पार के लिए यूपी का चुनावी मैदान सबसे अहम है। यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी की है। इसी मिशन को पूरा करने के लिए पीएम मोदी आज मेरठ में एनडीए की बड़ी रैली करने जा रहे हैं। रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी, अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी शामिल होंगे। पीएम मोदी के मेरठ आगमन को लेकर प्रशासन ने भी सुरक्षा की सभी तैयारी पूरी कर रखी है। पीएम की रैली को लेकर तैयारियों के बारे में देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन कल है यहाँ पे, क्योंकि पॉलिटिकल रैली है, तो उसके दृष्टिगत जो सिक्योरिटी के इंतजाम है उसको लेके ब्रीफिंग की और सभी सिक्योरिटी को लेके सभी एस्पेक्ट्स कवर किए गए, सभी लोगों को ब्रीफ किया गया। तो सभी तैयारियां पूरी हैं और पूरा सिक्योरिटी एस्पेक्ट से हम लोग पूरे हैं। और वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली होने जा रही है। इसमें इंडिया गठबंधन के सभी दिग्गज नेताओं का जमावड़ा होगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज विपक्षी पार्टियों की एकजुटता दिखेगी। इस महारैली में इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती शामिल हो सकती हैं। महारैली में सोनिया गांधी के भी शामिल होने की संभावना है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने इस महारैली की घोषणा की थी। इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की जो बेबुनियाद साजिशन सियासी गिरफ्तारी हुई है, इससे पूरा देश आंदोलित है, परेशान है। भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी और तानाशाही से परेशान है। तमाम लोग कल अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ और भाजपा की तानाशाही के खिलाफ इस ऐतिहासिक भूमि पर इकट्ठा हो रहे हैं। रामलीला मैदान पर 10 बजे इकट्ठा हो रहे हैं। रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली के लिए दिल्ली पुलिस ने 20,000 लोगों के जुटने की अनुमति दी है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। दिल्ली पुलिस ने शहर में वाहनों की आवाजाही 6 घंटे के लिए नियंत्रित की जाएगी। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक यातायात की आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा और यातायात प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। कई जगहों पर ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किया जा सकता है। रामलीला मैदान में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि आम लोगों को रैली के कारण किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। रामलीला मैदान के पास यातायात और पार्किंग को नियंत्रित करने के लिए यातायात पुलिस भी तैनात रहेगी। यूपी के मुजफ्फरनगर से बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान के काफिले पर पथराव किया गया। घटना खतौली कोतवाली क्षेत्र के मडगांव की है। उपद्रवियों ने प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के काफिले की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इस दौरान कई कार्यकर्ता के घायल होने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने पथराव के बाद नारेबाजी भी की। गांव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा एक जनसभा की जा रही थी। इस जनसभा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पहले नारेबाजी की गई और फिर उसके बाद में जो बाहर गाड़ियों का काफिला खड़ा था उस गाड़ियों पर पथराव किया गया। उनमें से कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। गाँव में अभी वर्तमान में पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है। और वहीं बीजेपी ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट को जारी कर दिया है। ओडिशा, पंजाब, पश्चिम बंगाल के 11 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो भी इसमें जारी की गई। अभी तक 418 सीटों पर कुल मिलाकर उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी की तरफ से हो गया है। बीजेपी मिशन 2024 के लिए बीजेपी लगातार उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है। पार्टी ने देर शाम 8वीं लिस्ट जारी करते हुए 3 राज्यों की 11 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। इसमें पंजाब की 6, ओडिशा की 3 और पश्चिम बंगाल की 2 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं।
बीजेपी ने पंजाब के फरीदकोट से हंसराज हंस को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन गुरदासपुर सीट से मौजूदा सांसद और बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल का टिकट काट दिया है। सनी देओल की जगह दिनेश सिंह बब्बू को उम्मीदवार बनाया गया है। हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सुशील रिंकू को पंजाब के जालंधर सीट से मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस का दामन छोड़कर कमल थामने वाले रवनीत सिंह बिट्टू को लुधियाना और परनीत कौर को पटियाला सीट से उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने अब तक 418 उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी ने अभी तक करीब 110 मौजूदा सांसदों के टिकट काटे हैं। बीजेपी ने 8 सूची जारी की है, जो इस प्रकार हैं। पहली सूची 2 मार्च को जारी की गई थी, जिसमें 195 उम्मीदवारों के नाम थे। दूसरी लिस्ट 13 मार्च को जारी की गई, जिसमें 72 नाम थे। तीसरी सूची 21 मार्च को जारी की, जिसमें 9 कैंडिडेट्स के नाम थे। चौथी लिस्ट 22 मार्च को जारी की गई, जिसमें 15 नाम थे। पांचवी सूची 24 मार्च को, जिसमें 111 उम्मीदवार के नाम थे। छठी सूची 26 मार्च को जारी की गई, जिसमें सिर्फ 3 नाम थे। सातवीं सूची 27 मार्च को, जिसमें 2 उम्मीदवारों के नाम थे, और 8वीं लिस्ट 30 मार्च को जारी की गई, जिसमें 11 नाम थे। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज इंडिया गठबंधन की महारैली पर कल्पना सोरेन ने कहा है कि विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष के लिए तैयार है। वहीं बीजेपी के शाज़े अलमी ने कहा है कि सभी भ्रष्टाचारी एक साथ आ गए। देखिए, जो घटना झारखंड में 2 महीने पहले हुई थी, वो यहाँ दिल्ली में भी सेम घटना हुई है। मेरे पति हेमंत जी को भी जेल भेजा गया। आज यहाँ पे अरविंद सर को भी यहाँ पे जेल भेजा गया है। तो जो परिस्थिति, जो स्थिति हमारी झारखंड में है, वही अब यहाँ दिल्ली में भी हो गई है। और हम लोगों ने यही मिलकर प्रण किया है कि अब इस लड़ाई को हम लोगों को बहुत दूर तक लेके जाना है। जिन सब के नाम लिए जाते थे और भ्रष्टाचार के जो पर्याय माने जाते थे, उनके खिलाफ जो हम लोग जा के न सिर्फ नारे बुलंद करते थे, बल्कि उनके कच्चा चिट्ठा खोलते थे। सोचिए, आज वो सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं रामलीला मैदान में और वो बचाव में आ रहे हैं केजरीवाल जी के। ये हालत हो गई है, ये लानत मैं भेजती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी को ज़रूरत पड़ रही है उन्हीं सारे भ्रष्टाचारियों की, जिनको वो गाली बकते थे, कोसते थे, जिसकी वजह से हम सब लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर अन्ना हजारे आंदोलन में उसी रामलीला मैदान में खड़े होते थे। खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के बारामती में ननंद भाभी के बीच सीधा मुकाबला होने वाला है। यहां पर सुप्रिया सुले के सामने डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा होंगी। महाराष्ट्र की बारामती सीट पर पवार वर्सेस पवार की लड़ाई शुरू हो गई है। एक तरफ ननद सुप्रिया सुले हैं, तो दूसरी तरफ भाभी सुनेत्रा पवार चुनावी मैदान में उतर गई हैं। शरद पवार गुट ने पहले सुप्रिया सुले की उम्मीदवारी की घोषणा की, तो ठीक 2 घंटे बाद अजित गुट ने सुनेत्रा पवार को सुप्रिया के खिलाफ मैदान में उतारकर मुकाबला कड़ा कर दिया। अभी मैंने घोषित किया कि बारामती से सुनेत्रा बहनी अजित पवार ये वहाँ के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार है। बारामती से उम्मीदवार बनाने के बाद सुनेत्रा पवार ने सभी का आभार व्यक्त किया। हमारी महायुति की सब ने मुझ पे जो विश्वास दिखाया उसके लिए मैं, और मुझे काम करने की जो अभी ये संधि दी, इसके लिए मैं सबसे आभारी हूँ। बारामती सीट राज्य की सबसे वीआईपी और दिलचस्प मुकाबला वाली सीट है। इस सीट पर शरद पवार का सिक्का चलता रहा है। उनके बाद उनकी विरासत सुप्रिया सुले संभाल रही हैं। लेकिन बदले हुए राजनीतिक हालात में सुप्रिया के लिए ये सीट जीतना आसान नहीं होगा। शरद पवार की विरासत को बचाना अब मुश्किल हो गया है। और आज से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लोकसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार पर निकलेंगे। इसकी शुरुआत राजस्थान से हो रही है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज और कल राजस्थान में रहेंगे और जयपुर, सीकर, जोधपुर में रैली और रोड शो करेंगे। आज दोपहर करीब 3 बजे सीकर में रोड शो का कार्यक्रम है। ये रोड शो कल्याण जी के मंदिर से घंटाघर होते हुए तापड़िया बगीचे तक जाएगा। अमित शाह 2 अप्रैल को कर्नाटक के 4 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं 3 अप्रैल को ही यूपी के मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। 4 और 5 अप्रैल को तमिलनाडु में जनसभाओं का कार्यक्रम है। इधर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति का ऐलान किया। इसकी पहली बैठक सोमवार को होने की संभावना है।
लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी जल्द से जल्द घोषणा पत्र तैयार करने में जुटी हुई है। पार्टी का घोषणा पत्र कैसा हो और इसमें क्या क्या वादे होंगे, इसे लेकर सोमवार को घोषणा पत्र समिति की बैठक होने वाली है। बीजेपी ने कल ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति का ऐलान किया है। इस समिति में निर्मला सीतारमण को संयोजक बनाया गया है। बीजेपी ने इस बार 400 पार का नारा दिया है। ऐसे में पार्टी अपने घोषणा पत्र में गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी शक्ति के लिए लोक लुभावन वादे कर सकती है। 27 सदस्यीय कमेटी को घोषणा पत्र में शामिल होने वाले मुद्दों और वादों की पहचान करना है। इससे पहले बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए देश की जनता से राय भी मांगी थी। इसके लिए पिछले महीने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दर्जनों वीडियो वैन को दिल्ली रवाना किया था, जिनका काम पीएम मोदी के विकसित भारत के कामों को जनता तक पहुंचाने के साथ ही बीजेपी के घोषणा पत्र के लिए लोगों के सुझाव भी इकट्ठा करना था। बीजेपी ने 1 करोड़ लोगों से घोषणा पत्र के लिए सुझाव इकट्ठा करने का टारगेट रखा था। बिहार में इंडिया गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा भले ही हो गया हो, लेकिन पूर्णिया सीट का पेच उलझता जा रहा है। पूर्णिया सीट आरजेडी के पाले में है, लेकिन पप्पू यादव भी यहां से ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने पूर्णिया से 2 अप्रैल को नामांकन भरने का ऐलान किया है। वरिष्ठ जनप्रतिनिधि साथियों ने 2 तारीख को नामांकन करने का आग्रह किया है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस नेतृत्व के आदेश। पूर्णिया की जनता का प्रस्ताव कांग्रेस नेतृत्व को हमने अपनी भावना बता दी है। वहीं आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती ने पप्पू यादव को गठबंधन धर्म निभाने की सलाह दी है। चुनाव के बाद असम में यूसीसी लागू हो जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मौलाना बदरुद्दीन को लेकर क्या बयान दिया, ये भी आप देखिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने और यूसीसी लागू करने का ऐलान किया है। हिमंता ने मौलाना बदरुद्दीन अजमल पर तंज कसते हुए कहा है, ইলেকশনৰ পিছত অসমত ইউচিচি আহিব, তেতিয়া পাতিলে এৰেষ্ট হ'ব। গতিকে ইলেকশনৰ আগতে কইনা লৈ পাতি ল'লে ঠিক আছে, তেতিয়া মাতিলে আমিও যাম, কাৰণ এতিয়ালৈকে ইলিগেল নহয়। মই যিমান দূৰ জানো তেখেতৰ এগৰাকীয়ে পত্নী আছে, আজি 2গৰাকী 3গৰাকীও তেওঁ বিয়া কৰাব পাৰে। কিন্তু ইলেকশনৰ ঠিক পিছতেই আমি বহু বিবাহ বন্ধ কৰিম, তাৰ গোটেই প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ। গতিকে যদি বিয়া কৰে একেদিনাই কৰক, আমাকো মাতক, খাব, আজিলৈকে লিগেল হৈ আছে, কিন্তু ইলেকশ্যনৰ পিছত ইলিগেল। আৰু মই বাধা কৰিলেও বুলিতো নহয়, মইতো কাকো বাধা নকৰোঁ, আইনেহে বাধা কৰিব। আৰু আইনে বাধা কৰা কাম এটা জোৰ জবস্তি কৰিলে আইনে ব্যৱস্থা লয়। इधर चिराग पासवान ने अपनी पार्टी एलजेपी रामविलास कोटे की सभी 5 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इसमें मंत्री अशोक चौधरी की बेटी का नाम भी शामिल है। पहले से तय हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान का नाम है, तो वहीं जमुई सीट पर नामांकन कर चुके चिराग के बहनोई अरुण भारती का नाम भी शामिल है। खास बात यह है कि चिराग से बगावत करने वाली सांसद वीणा देवी को एक बार फिर वैशाली से टिकट मिला है। सस्तेपुर से शाम्भवी चौधरी को और खगड़िया से राजेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। शाम्भवी चौधरी जेडीयू के नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी है। वहीं चिराग से नाराज चल रहे उनके चाचा पशुपति पारस ने एक बार फिर पीएम मोदी के नेतृत्व पर आस्था जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पीएम के साथ अपनी फोटो पोस्ट की है। भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान पर बड़ा एहसान किया है। भारतीय सेना ने 12 घंटे तक सोमालियाई डाकुओं को घुटने के बल पर लाने के बाद 23 पाकिस्तानी नागरिकों को आजाद कराया है। इंडिया जिंदाबाद। ये लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। ये लोग भारतीय सेना का एहसान जता रहे हैं। भारतीय जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इन लोगों को बचाया है। ये पाकिस्तानी हैं, लेकिन इनकी सरकार इन्हें बचाने के लिए आगे नहीं आई। लेकिन भारत ने एक बार फिर बड़ा दिल दिखाते हुए समुद्री लुटेरों से इनकी रक्षा की और सही सलामत छुड़ाया। मैं ईरान से निकल के आ रहा था समंदर, मुझे सोमालियों ने आई चेक किया हुआ है। कल दोपहर 3 बजे रात से इंडियन नेवी मेरे पीछे लगी हुई है इमदाद कुमक के लिए। पूरी रात इन लोगों ने मगजमारी की, जोर लगाया सोमालियों से। आज पूरी दिन, अभी दिन की 4 बजे होने वाली है, इंडियन नेवी ने मुझे आज़ाद कर दिया। सोमालियों को निकाल दिया है।
अभी मैं आज़ाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। अरब सागर में भारतीय नौसेना ने अपना दम दिखाते हुए ईरान की मछली पकड़ने वाली जहाज अल अंबर और उसमें सवार 23 पाकिस्तानी चालक दल को समुद्री लुटेरों के चंगुल से बचाया। भारतीय नौसेना ने करीब 12 घंटे तक लुटेरों से संघर्ष करने के बाद उन पर काबू पा लिया। सभी 9 सोमालियाई लुटेरों ने इंडियन नेवी के सामने समर्पण कर दिया। दरअसल ईरान के जहाज अल कंबर को समुद्री लुटेरों ने 28 मार्च को अगवा कर लिया था। जानकारी मिलते ही भारतीय नेवी एक्टिव हो गई। अरब सागर में तैनात भारतीय नौसेना के जहाजों को ईरानी जहाज की मदद के लिए भेजा गया। भारतीय नौजवानों ने एक खास ऑपरेशन चलाया और समुद्री लुटेरों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। राजस्थान में कार्यकर्ताओं के हंगामे और नारेबाजी से बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की जमकर फजीहत हो रही है। लोकसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे के बाद राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बीजेपी की एक सभा में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच आपस में ही तू-तू मैं होने लगी। इस दौरान नौबत यहां तक पहुंच गई कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच आपस में धक्का मुक्की भी होने लगी। उधर राजस्थान में कांग्रेस के अंदर भी टिकट बंटवारे को लेकर कुछ सीटों पर आपसी कलह देखने को मिल रहा है। कोटा में कांग्रेस उम्मीदवार प्रहलाद कुंजल और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल के समर्थकों के बीच मंच पर ही नारेबाजी होने लगी, जिसके बाद सभा काफी देर तक बाधित रही। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने की खुशी में उनके बेटे और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने कल रात्रि भोज का आयोजन किया। इसमें बिहार के कई बड़े नेता शामिल हुए। रामनाथ ठाकुर के आवास पर आयोजित रात्रि भोज में बिहार के कई बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा। इसमें डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी और एलजेपी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान भी शामिल थे। भारत रत्न से जब सम्मानित किया गया तो मुझे लगता है इससे ज्यादा खुशी और हर्ष और गर्व की बात और कोई नहीं हो सकती। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत मिले भारत रत्न सम्मान को उनके बेटे और जेडीयू से राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने ग्रहण किया था। इस समारोह में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश भी आए थे। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से सेना वापस बुलाने और कानून व्यवस्था का जिम्मा जम्मू कश्मीर पुलिस को सौंपने पर विचार कर रही है और इसके साथ ही केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से आर्मर्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी कि आफ्स्पा हटाने के बारे में भी प्लानिंग कर रही है। इसे लेकर जम्मू कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केंद्र सरकार की जम्मू कश्मीर से आफ्स्पा कानून हटाने की प्लानिंग का घाटी के आम लोगों ने स्वागत किया है। यहां तक कि मुख्य धारा में लौट आए घाटी के पूर्व आतंकी और कभी पत्थरबाजी में शामिल रहे युवा भी सरकार की इस तैयारी को घाटी के लोगों के लिए सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। जो कि वो अलगाववाद था वो तो हमारी सोच वैसी थी, मतलब लोगों ने जो हमारे थे बड़े वैसा सोच ही डाला था दिमाग में। अभी तो वैसा नहीं है, अभी पूरा अच्छा चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, पैसे भी कमा रहे हैं, घर भी चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। स्टूडेंट पेल्टिंग का वो ज़माना अच्छा था कि अभी नहीं, अभी का ही ज़माना अच्छा था। स्टूडेंट पेल्टिंग से तो हम पूरे ख़राब ही हो गए। इंशाल्लाह शुक्र है ऊपर वाले का। पिछले 2, 3, 4, 5 सालों से यहाँ बढ़िया रिस्पॉन्ड रहा टूरिस्ट लोगों का। बहुत आते हैं, इस साल भी बहुत आए, पिछले साल भी बहुत आए, क्योंकि हालात साजगार हो रहे हैं तो टूरिस्ट लोग तो आएंगे ही आएंगे। घाटी के आम लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह के आफ्स्पा को लेकर दिए उस बयान का स्वागत भी किया, जिसके बारे में उन्होंने केंद्र सरकार की रणनीति का खुलासा किया था। लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर सुरक्षा बलों ने शनिवार को फ्लैग मार्च किया। चुनाव के बीच सुरक्षा तैयारियों को देखते हुए घाटी में नियमित फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं में भरोसा पैदा करने और बेखौफ माहौल बनाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने शनिवार को घाटी में जगह जगह फ्लैग मार्च किया। चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में घाटी में प्रशासन और सुरक्षा बल शांतिपूर्ण चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं। लोकसभा चुनावों के लिए सुरक्षा के लिहाज से तैयारियों को पूरा करने के लिए सुरक्षा बल घाटी में नियमित अभ्यास कर रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक घाटी में मतदाताओं के बीच सुरक्षा और विश्वास की भावना पैदा करने के लिए फ्लैग मार्च किया जाता है।
ताकि लोग बिना किसी डर और आशंका के लोकसभा चुनाव में भाग ले सके। कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों में से अनंतनाग राजौरी में 7 मई को मतदान होगा। ये फ्लैग मार्च अनंतनाग के अलावा बारामूला, कुलगाम, पुलवामा, शोपिया, गांदरबल, बांदीपोरा, बड़गांव और सोपोर समेत घाटी के दूसरे जिलों में भी किए जा रहे हैं। बांदीपोरा में भी शनिवार को जिला पुलिस ने सड़कों पर फ्लैग मार्च किया, जिसमें जिले के बड़े पुलिस अफसर शामिल थे। बारामूला में 20 मई को मतदान होना है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही कंगना रनौत की राह आसान नहीं दिख रही है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बॉलीवुड में अपने अभिनय का जलवा बिखेरने वाली कंगना रनौत पहली बार चुनाव के मैदान में है। कंगना रनौत ने शुक्रवार को एक रोड शो और रैली के साथ अपना चुनाव प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया था। जब मेरी नड्डा जी से मीटिंग हुई तो मैंने उनको एक ही बात कही कि नड्डा जी मैं बहुत ही छोटी हूँ आपके सामने, हर तरह से छोटी हूँ मैं आपके सामने, और जहाँ से मुझे पार्टी बोलेगी मैं वहाँ से खड़ी हो जाऊंगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप मुझे मेरे दिल की बात पूछें तो मैं हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहती हूँ कि अगर मुझे किसी की सेवा में लगाना है तो मुझे मंडी की सेवा में लगाइए। बीजेपी ने कंगना को हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से कांग्रेस के खिलाफ पार्टी का उम्मीदवार बनाया है, लेकिन मंडी सीट पर बीजेपी के असंतुष्टों की वजह से कंगना रनौत की राह मुश्किल हो सकती है। बीजेपी की हिमाचल प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष और 3 बार सांसद रह चुके कुल्लू के पूर्व शाही परिवार के वंशज महेश्वर सिंह ने पार्टी आलाकमान से रनौत को टिकट देने के फैसले की समीक्षा करने की अपील की है। वहीं बीजेपी के असंतुष्टों ने अगली रणनीति तैयार करने के लिए एक बैठक भी की है। और चलिए वक्त हो गया है लोकल टू ग्लोबल का। आज पश्चिमी यूपी के मेरठ से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे पीएम मोदी। पीएम के साथ सीएम योगी और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। 2 अप्रैल को उत्तराखंड में पीएम मोदी की पहली चुनावी जनसभा रुद्रपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह का आज से 2 दिन का राजस्थान दौरा, पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद सीकर में करेंगे रोड शो। 2 अप्रैल को कर्नाटक की 4 लोकसभा सीटों और 3 अप्रैल को यूपी के मुजफ्फरनगर में गृहमंत्री अमित शाह करेंगे रैली। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज महागठबंधन की रैली रामलीला मैदान में। इंडिया में शामिल 28 दलों के नेता इसमें शामिल होंगे। लोकतंत्र बचाओ रैली में सोनिया गांधी, राहुल खड़गे के साथ ही शरद पवार, सीताराम येचुरी भी शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन की महारैली में झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और फारूक अब्दुल्ला भी शामिल होंगे। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, टीएमसी से डेरेक ओब्रायन और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी इस रैली में शामिल होंगी। लोकतंत्र बचाओ रैली में शामिल होने के लिए आपने डोर टू डोर अभियान चलाया, लोगों को रैली में आने का न्योता दिया गया है। बीजेपी के आरोप पर जयराम रमेश का पलटवार, कहा इंडिया की रैली किसी व्यक्ति को नहीं संविधान को बचाने के लिए हो रही है। रैली को लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी को जारी किया, कहा आवागमन के लिए सार्वजनिक वाहनों के इस्तेमाल को दे प्राथमिकता। बीजेपी उम्मीदवार संजीव बालियान के काफिले पर हमला हुआ, प्रचार के दौरान गाड़ियों से तोड़फोड़, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। एसपी सिटी ने घटना का संज्ञान लिया, बोले घटना की तफ्तीश हो रही है, जांच पड़ताल के बाद आरोपियों के खिलाफ दर्ज की जाएगी एफआईआर। 1 अप्रैल को बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक संभव है, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 सदस्यीय कमेटी की हो सकती है बैठक। बीजेपी के घोषणा पत्र में गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के लिए बड़े बड़े वादे संभव हैं। घोषणा पत्र के लिए 1 करोड़ लोगों से मांगी गई थी राय। टिकट बंटवारे पर बोले चिराग पासवान, कहा युवाओं को ज्यादा से ज्यादा राजनीति में लाना लक्ष्य है, हमने 5 में से 2 सीटों पर महिलाओं को दी है टिकट। चिराग पासवान ने कहा कि 5 सीटों पर जीतेंगे हमारे उम्मीदवार, वहीं एनडीए की सभी 40 सीटों पर होगी जीत। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे का बीजेपी पर आरोप, कहा बीजेपी गरीबी खत्म नहीं करना चाहती बल्कि गरीबों को मिटाना चाहती है। आदित्य ठाकरे के बयान पर पीयूष गोयल ने किया पलटवार, कहा उद्धव और आदित्य मुंबई का भाग्य नहीं करेंगे तय। पीयूष गोयल ने कहा कि झुग्गीवासियों के पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है, मुंबई को दुनिया का बेहतरीन शहर बनाना हमारा लक्ष्य है। बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट को जारी किया, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई परनीत कौर को पटियाला से बनाया गया उम्मीदवार। बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर आए रवनीत सिंह बिट्टू को लुधियाना और आप से आए सुशील कुमार रिंकू को जालंधर से टिकट दिया। बीजेपी ने पंजाब के गुरदासपुर से सांसद सनी देओल का टिकट काटा, दिनेश सिंह बब्बू को उम्मीदवार बनाया गया। अमेरिका में भारत के राजदूत रहे रणजीत संधू को अमृतसर से बीजेपी ने दिया है टिकट, फरीदकोट से हंसराज हंस होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। बीजेपी ने भर्तहरि मेहताब को उड़ीसा के कटक से उम्मीदवार बनाया, कुछ दिन पहले ही बीजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे मेहताब।
आईपीएस से इस्तीफा देने वाले देवाशीष धर को बीजेपी ने बीरभूम और सरकारी डॉक्टर की नौकरी छोड़ने वाले प्रणत टूडू को झारग्राम से बनाया है उम्मीदवार। महाराष्ट्र की बारामती सीट में मुकाबला रोचक हो गया है। सुप्रिया सुले के खिलाफ एनसीपी अजीत गुट ने सुनेत्रा पवार को अपना उम्मीदवार बनाया है। बारामती से उम्मीदवार बनाए जाने पर सुनेत्रा पवार का बयान, कहा पार्टी के भरोसे पर खरा उतरने की करूंगी पूरी कोशिश। यूपी में अपना दल कमीरावादी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का हुआ गठबंधन। आज दोनों पार्टियां सीट बंटवारे का कर सकती है ऐलान। बंगाल में आज चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे सीएम ममता बनर्जी। कृष्णानगर के धुबुलिया में विशाल जनसभा को करेंगी संबोधित। जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा घाटी में आतंकी गतिविधियों में 75% की कमी आई। अरुणाचल में सीएम पेमा खांडू समेत बीजेपी के 10 उम्मीदवार निर्विरोध जीते। 19 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए होगा मतदान। आज एल के आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति। आडवाणी के घर जाकर उन्हें भारत रत्न सौंपेंगे राष्ट्रपति। वीर सावरकर फिल्म को लेकर डिप्टी सीएम फडणवीस का बयान, कहा राहुल गांधी ने सावरकर को बिना जाने ही आधारहीन बयान दिया है। फडणवीस ने कहा कि अगर राहुल सावरकर के बारे में जानना चाहते हैं तो पूरा थिएटर बुक कर दूंगा, बस तथ्यहीन बयान देना बंद कर दें। असम सीएम हेमंता ने बदरुद्दीन अजमल के बयान पर तंज कसा है, कहा अगर उनको एक और शादी करना है तो कर ले, नहीं चुनाव बाद लागू होगा यूसीसी। सीएम हेमंता ने कहा कि अगर यूसीसी लागू होने के बाद किसी ने कानून का उल्लंघन किया तो उस पर होगी कार्रवाई। लुधियाना दक्षिण से आम आदमी पार्टी विधायक को अज्ञात नंबर से फोन कर रिश्वत की गई पेशकश की गई है। विधायक की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। डीएमके नेता ए राजा की गाड़ी की जांच में ढिलाई बरतने पर चुनाव आयोग का एक्शन। फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारी को निलंबित किया गया। शराब घोटाले में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से ईडी ने 5.5 घंटे तक पूछताछ की। जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च। मतदाताओं में सुरक्षा का भरोसा पैदा करने के लिए किया मार्च। लोग बिना डर के लोकसभा चुनाव में ले सके हिस्सा। पुलिस और सीएपीएफ जवानों ने शहर में किया फ्लैग मार्च। अल्केमिस्ट ग्रुप पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। समूह से जुड़ी 29 करोड़ 45 लाख रुपए की संपत्तियां जब्त की। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में माफिया मुख्तार अंसारी को किया गया सुपुर्द खाक। जनाजे में भारी संख्या में समर्थक हुए शामिल। मुख्तार की मौत पर अफजाल अंसारी का बड़ा आरोप, कहा साजिश में एसटीएफ भी शामिल, उन्हें खाने में दिया गया जहर। अफजाल अंसारी ने मुख्तार की पत्नी से सरेंडर करने की अपील की, कहा मैं चाहता हूं कि वो सरेंडर कर दे। यूपी मदरसा एक्ट रद्द करने को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। सांप जहर तस्करी के आरोपी अलविश यादव पर एक और केस दर्ज। दूसरे देशों के सांपों के अवैध रूप से इस्तेमाल पर मुकदमा हुआ दर्ज। संदेश खाली मामले में सीबीआई के बाद ईडी ने भी शेख शाहजहां पर कसा शिकंजा। शेख शाहजहां को पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। कर्नाटक के कलबुर्गी में मनाया गया शरण बसेश्वर रथ यात्रा उत्सव। वार्षिकोत्सव में हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान के कराची में सड़कों पर उतरे हजारों लोग इजराइल हमास युद्ध के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। फिलिस्तीनी झंडे लहराते हुए नारेबाजी की। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में केएफसी आउटलेट को भीड़ ने आग लगा दी। पुलिस ने मामले में 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। गाजा में युद्ध विराम की मांग को लेकर लंदन की सड़कों पर उतरे लोग। प्रदर्शनकारियों ने हाथ में झंडे बैनर लेकर युद्ध विराम के नारे लगाए। ढहे बाल्टीमोर पुल पर सफाई का काम शुरू हो गया। ब्रिज के मलबे पर दिखी चिंगारियां। इंजीनियर्स की टीमें साइट पर काम कर रही है। गाजा के लिए सहायता लेकर 3 जहाज साइप्रस से रवाना हो गए हैं। लगभग 400 टन जरूरी भोजन लेकर रवाना हुए। तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प। बंधकों को रिहा करने के समझौते की मांग कर रहे थे प्रदर्शनकारी। अवदिफ्का में रूसी सेना का लैसन ड्रोन से घातक हमला हुआ। अटैक में अमेरिकी अब्राम्स टैंक तबाह हो गया। बेलग्रोद में यूक्रेन का एक बार फिर से ड्रोन हमला हुआ। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर यूक्रेन के ड्रोन हमले का लाइव वीडियो सामने आया। युद्ध में शाहिद ड्रोन की सुरक्षित लैंडिंग। यूक्रेन ने ईरानी ड्रोन को आसमान से गिराने का ढूंढा रास्ता। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा कि यूएस ने मदद नहीं की तो यूक्रेन की हार तय है। सरेंडर के कगार पर पहुंचा है यूक्रेन। बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी तेल कंपनी की गाड़ी पर आईडी से हमला किया। अटैक में पाकिस्तान के 3 सैनिकों की मौत हो गई, 12 घायल। इंडोनेशिया के हथियार डिपो में बड़ा ब्लास्ट हुआ। बेकासी के पास गोदाम में हुआ धमाका। धमाके की वजह साफ नहीं। खार्किव में रूसी सेना का स्कैंडर मिसाइल से हमले में यूक्रेनी सेना के 60 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। बाखमुट में रूस की ड्रोन सेना का हमला हुआ। रूस ने 40 से ज्यादा दागे ड्रोन। यूक्रेन के 16 सैनिक, 2 सैन्य वाहन खत्म हो गए। कुपियांस्क में रूसी सेना का हेलीकॉप्टर से बड़ा हमले में यूक्रेन के 4 ठिकाने नष्ट। हमले का वीडियो सामने आया। यूक्रेन पर रूस का जोरदार पलटवार हुआ। रूसी हमले में कई यूक्रेनी टैंकों के उड़े परखच्चे, कई सैन्य उपकरण भी तबाह हो गए। रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर दागे सैकड़ों रॉकेट। BM-21 ग्रैंड MLRS से ताबड़तोड़ हमला किया। यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर। खरसों में रूसी कंट्रोल बेस पर गाइडेड बम से हमला हुआ। अटैक में रूस ने कई ड्रोन ऑपरेटर्स की मौत है। यूक्रेनी बेस पर रूस ने बारूदी बौछार के हमले में टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स तबाह हो गए। कई सैनिकों की मौत की खबर।
बेलगोरोड में यूक्रेन के विद्रोही लड़ाकों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई। रूसी सेना ने इमारत में छिपे घुसपैठियों को ढेर किया। जंग में रूसी सैनिक की अपनी ही गलती से मौत हो गई। जमीन पर ग्रेनेड लॉन्चर फेंकने से फट गया ग्रेनेड, धमाके से मौत हो गई। पाकिस्तानी नागरिकों ने लगाए भारत जिंदाबाद के नारे। भारतीय नौसेना ने 23 पाकिस्तानियों को समुद्री डाकुओं से बचाया। 9 हथियारबंद समुद्री डाकुओं ने भारतीय सेना के सामने किया आत्मसमर्पण। सभी को भारत ला रही नेवी। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव नितिन खरीर को मिला 3 महीने का सेवा विस्तार। पिछले साल दिसंबर में मनोज सोनिक का लिया था स्थान। इंदौर में स्याही बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग में लाखों का सामान जलकर राख। दिल्ली के बुराड़ी में खुदाई के दौरान आईजीएल की गैस पाइपलाइन फटने से बड़ा हादसा। एक मजदूर की मौत, दूसरा घायल। मध्य प्रदेश के देवास में कुएं में गिरा तेंदुआ। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने बाहर निकाला। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश। मौसम विभाग ने कुल्लू के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। महाराष्ट्र के पुणे में पोर्नोग्राफी रैकेट का पुलिस ने किया है पर्दाफाश। 5 महिलाओं समेत 18 आरोपी किए गए गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में समाजवादी पार्टी नेता जहीर सलमानी के पत्नी के घर में घुसकर हत्या। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। चंडीगढ़ पीजीआई के एडवांस कार्डियक सेंटर में आग लगने से हड़कंप। कुछ ही देर बाद आग पर काबू पाया गया। ठाणे के भिवंडी में स्क्रैप गोडाउन में आग से अफरा तफरी। भीषण आग में लाखों का सामान जलकर राख। दिल्ली मेट्रो में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों के खिलाफ 48 घंटे चला ऑपरेशन। 5 किलो आईडी बरामद हुआ है। पटियाला में जन्मदिन का केक खाने से 10 साल की बच्ची की मौत। परिवार वालों ने ऑनलाइन मंगाया था केक। उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज। कड़कड़डूमा कोर्ट ने की याचिका खारिज। यूपी के मुरादाबाद में अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश। पुलिस ने असलहों की खेप बरामद। उज्जैन में 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प। झगड़े में जमकर चले लाठी डंडे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्वालियर में दिव्यांग बच्ची ने मुंह में ब्रश दबाकर पीएम मोदी की बनाई गजब की तस्वीर। पीएम मोदी को तस्वीर गिफ्ट करना चाहती है खुशी। आईपीएल में लखनऊ को मिली पहली जीत। पंजाब को 21 रनों से हराया। मयंक को घातक गेंदबाजी के लिए मिला प्लेयर ऑफ द मैच। आज आईपीएल के दूसरे मैच में दिल्ली और चेन्नई के बीच मुकाबला। शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। और चलिए अब वक्त हो गया वीडियो ब्रेकिंग का। और सबसे पहली खबर रूस की है, जहां से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। शेर के शावकों से खेलता रूस का सैनिक। ये तस्वीर आप देखिए, युद्ध क्षेत्र में मिले शेर के शावकों को रूस लाया गया। शेर के शावकों के साथ रूस के सैनिक की ये हैरान करने वाली तस्वीर है। रूसी सैनिक बेखौफ होकर शेर के शावकों के साथ मस्ती करता हुआ नजर आ रहा है। Наши ребята живут уже в своем вольере, на свежем воздухе. Ой, мне шишку набьете. Папа. और देखिए दूसरी वीडियो ब्रेकिंग है एमपी के देवास से, जहां पर कुएं में तेंदुआ गिर गया। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से इसको रेस्क्यू किया। कई घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। और अब देखिए तीसरी वीडियो ब्रेकिंग उज्जैन से, जहां पर रंग पंचमी पर निकली गेर। जमीन से लेकर आसमान तक सतरंगी कैसे हो गया पूरा समा। ढोल नगाड़ों पर झूमे लाखों श्रद्धालु। इंदौर में श्रद्धालुओं की भीड़ ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया। और चौथी वीडियो ब्रेकिंग आप देखिए मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां पर आग का कहर देखने को मिला। स्याही बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग महाराष्ट्र के ठाणे से, जहां पर भीषण आग हादसा हो गया। कबाड़ गोदाम में आग लगी। लाखों का सामान जलकर स्वाहा हो गया। और अगली वीडियो ब्रेकिंग आपको बता देते हैं। इंडोनेशिया के जावा सेना के हथियार गोदाम में भीषण आग लग गई। वेपन डिपो में आग की लपटों के बीच भीषण विस्फोट हुआ है।
सातवीं वीडियो ब्रेकिंग। चीन के झंजियांग में शॉपिंग मॉल का फर्श अचानक से धंस गया। देखते ही देखते एक महिला फर्श संग समाई। 2 लोगों को गंभीर चोट आने की खबर है। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग। यूक्रेन के शिकारी ड्रोन की एयर स्ट्राइक, रूस का अटैक, रोबोटिक का प्लेटफॉर्म ध्वस्त। ड्रोन अटैक के बाद भीषण विस्फोट से थर्रा उठा पूरा इलाका। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग। यूक्रेन की आर्म्ड फोर्स पर रॉकेट्स की बौछार, उर्गन MLRS अटैक से तबाह हुई यूक्रेन की मिलिट्री पोस्ट। इस रॉकेट हमले में यूक्रेनी आर्म डिपो भी निस्तनाबूद। और अब देखते हैं 10वीं वीडियो ब्रेकिंग। रूस के बेलगोरोड में ड्रोन अटैक का वीडियो। बेलगोरोड के रिहायशी इमारत से टकराया सुसाइड ड्रोन। और देखिए 11वीं वीडियो ब्रेकिंग। रूसी सेना ने यूक्रेनी हथियारों को तबाह किया। कई दर्जन विस्फोटकों का खात्मा किया। बारहवीं वीडियो ब्रेकिंग। आपको दिखा रहे हैं भारी बर्फबारी के बीच रूसी सेना का युद्धाभ्यास। यूक्रेनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी। और अब 13वीं वीडियो ब्रेकिंग। गाजा से जहां पर शिफा अस्पताल के अंदर आईडीएफ का बड़ा ऑपरेशन, हमास के लड़ाकों को खोज कर मारा गया। शिफा अस्पताल में चलाए गए इस सर्च ऑपरेशन की फुटेज खुद इजरायली रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी की गई। Что будет? चौथी वीडियो ब्रेकिंग। गाजा पट्टी के लिए रसद लेकर निकले 3 समुद्री जहाज। साइप्रस के लारनाका बंदरगाह से 400 टन सामान लेकर निकले। रमजान के लिए संयुक्त अरब अमीरात से भी गई है खाने पीने की खेप। और अब 15वीं वीडियो ब्रेकिंग। गाजा युद्ध के खिलाफ लंदन की सड़कों पर प्रोटेस्ट। हजारों प्रदर्शनकारियों ने गाजा में युद्ध विराम की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने बैनर पोस्टर लेकर काफी देर तक नारेबाजी भी की।
और अगली वीडियो ब्रेकिंग, तेल अवीव में सड़कों पर सरकार विरोधी प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर लगाया जाम, नारेबाजी की है। गाजा युद्ध में पीएम नेतन्याहू की नीतियों का यहां विरोध हो रहा है। सत्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग, यूक्रेन की सैन्य मदद के खिलाफ जर्मनी में प्रदर्शन। बर्लिन में लोगों ने जर्मन सरकार से यूक्रेन की सैन्य मदद रोकने की मांग की है। अगली वीडियो ब्रेकिंग, पाकिस्तान की कराची में सड़कों पर उतरे लोग, हजारों की संख्या में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया है। अमेरिका के लॉरिसा में सैन्य एकेडमी में जोरदार हंगामा, संगीत कार्यक्रम का विरोध करने में उग्र प्रदर्शन हुआ है। बेकाबू प्रदर्शनकारियों का पुलिस के खिलाफ एक्शन। और अगली वीडियो ब्रेकिंग, भारतीय नौसेना के ऑपरेशन का वीडियो सामने आया। 23 पाकिस्तानी नागरिकों को बचाने का ऑपरेशन। इंडिया जिंदाबाद। इंडियन नेवी ने मुझे आज़ाद कर दिया, सोमाली ने सोमालियों को निकाल दिया है। अभी मैं आज़ाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। इंडियन नेवी ने मुझे आज़ाद कर दिया, सोमाली ने सोमालियों को निकाल दिया है। अभी मैं आज़ाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। और चीन ने इकोनॉमी को मजबूती देने के लिए बढ़ाया है ड्रोन का इस्तेमाल। चीन ने कारोबार और कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल का वीडियो भी जारी किया है।